Okay, now सेक्शन सी ऑर्गेनिक स्पॉटिंग टेस्ट। ऑर्गेनिक स्पॉटिंग टेस्ट में आपको सॉलिड या लिक्विड दोनों में से एक कंपाउंड दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सॉलिड जो कंपाउंड है उसका एनालिसिस किया गया है। आपको ये जो टेबुलर फॉर्म है याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये पैम्पलेट अवेलेबल थ्रू आउट एग्जामिनेशन है। तो आप देखिए पहले जो भी सब्सटेंस आपको दिया गया है यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसमें आपको NaCO3 डालना है। NaCO3 डालोगे तो दो ऑप्शन मिलेंगे, इफरवेंसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो अपना COOH ग्रुप प्रेजेंट हो गया, और यहाँ पे अगर नो इफरवेंसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन यू हैव टू गो अनदर दैट इज फिनोलिक OH NH2 CHO ग्रुप मे बी प्रेजेंट। अब अगर ये ग्रुप है नो इफरवेंसिस वाला तो सॉलिड कंपाउंड के साथ वाटर को आपको मिक्स करना है, यानी कि वाटर आपको इसमें ऐड करना है और उसको शेक वेल यानी कि उसको स्टर्ड करना है। तो क्या होगा, सॉल्युबल होगा तो फिनोलिक OH, उसके बाद में CHO ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा। अगर इनसॉल्युबल है तो NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद में सॉलिड कंपाउंड अगर हमने देखा कि सॉल्युबल हो गया तो आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको देख लीजिए यहाँ पे लिखा है ग्रुप जो है उसमें आपको कॉपर फॉइल पे आपका सब्सटेंस लेना है और उसको हीट करना है। सही है, तो कॉपर फॉइल पे आपका सब्सटेंस लेके आप हीट करोगे तो दो ऑप्शन मिलेंगे, सूटी फ्लेम यानी कि कार्बन के फ्यूम्स के साथ ब्लैक कलर की फ्लेम आपको मिलेगी, फ्यूम्स मिलेगी, तो उसमें आप कह सकते हो कि फिनोलिक OH ग्रुप प्रेजेंट। ओके, और अगर नॉन सूटी फ्लेम मिली यानी कि वाइट हमें फ्लेम मिली, स्मेल लाइक बर्न्ड शुगर, तो आपको पता चल ही जाना चाहिए कि बर्न्ड शुगर होगी तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के CHO ग्रुप प्रेजेंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से सॉलिड का बाइफरकेट किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार निकाल दीजिए। यहाँ पे आपका नया प्रैक्टिकल यानी कि ऑर्गेनिक स्पॉटिंग टेस्ट या अननोन आपको इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा। ये कंपाउंड सॉलिड है। अगर आपको कंपाउंड टेस्ट ट्यूब में दिया गया या एक बिकर में दिया गया तो वो लिक्विड होगा, आपको पता चल जाएगा वाटर जैसा, जो उसको लिक्विड कहते हैं। ये क्या है, सॉलिड कंपाउंड है। तो यहाँ पे आगे हमने डिस्कशन किया कि सॉलिड कंपाउंड को किस तरह बाइफरकेट किया जाता है, लेकिन एक बार आपको पैम्पलेट का यूज करके आपको देख लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एनालिसिस है उसमें आपको पहले सब्सटेंस को लेना है, यानी कि हमने सब्सटेंस लिया, देख लीजिए आप एक बार आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसमें भी देख लीजिए वही होगा। आपने सब्सटेंस लिया, उस सब्सटेंस में आप डाल रहे हो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, NaCO3 डालोगे तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, देख लीजिए। इफरवेंसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट, तो ये जो आपका कंपाउंड है वो पहले ही टेस्ट में आ गया, यानी कि यहाँ पे आपने एक टेस्ट किया सॉलिड सब्सटेंस प्लस NaHCO3 इफरवेंसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इस तरीके से आप कह सकते हो COOH ग्रुप इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे आपका कंपाउंड में जो ग्रुप है वो COOH आ गया। अब आपको क्या करना है, फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर COOH ग्रुप नहीं होता यानी कि अभी इफरवेंसिस नहीं आते तो आपको कहा जाना था नो इफरवेंसिस ऑफ CO2 गैस। स्क्रीनशॉट आपने निकाला है उसमें देख लीजिए, वहां पे आपको ये दिखाई देगा। तो वहां पे आपको लंबी प्रोसीजर करनी पड़ती, उस सॉलिड सब्सटेंस को आपको वाटर में अगर सोल्यूबल है कि नहीं वो चेक करना पड़ता। उसके बाद में आपको जो सोल्यूबल होता तो इनसोल्यूबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट, परफॉर्म एजोडाइट टेस्ट लिखा ही है। लेकिन अगर सोल्यूबल हो गया तो फिनोलिक OH और CHO ग्रुप प्रेजेंट हो जाते, तो अगर वही है तो आपको फिर से बाइफरकेट करना पड़ता। लेकिन हमारा जो कंपाउंड है वो एक ही टेस्ट में हमें पता चल गया कि वहां पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, COOH ग्रुप वहां पे प्रेजेंट है। तो ये प्रैक्टिकल का वेटेज है बोर्ड में 6 मार्क्स का है, ओनली 6 मार्क्स। रिमेंबर, जो रेडॉक्स टाइट्रेशन है वो 14 मार्क्स के हैं। उसके बाद में इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट्स का आप एनालिसिस करोगे यानी कि पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, वो भी 14 मार्क्स का है।
ये जो ऑर्गेनिक स्पॉटिंग है वो 6 मार्क्स का है। उसके बाद में आगे इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन आएगा, वो भी 6 मार्क्स का है। 6 मार्क्स के वाइवा और 4 मार्क्स के जर्नल। इस तरीके से आपके सारे प्रैक्टिकल्स का जो सिलेबस है वो फिनिश होगा। लेकिन ये जो वेटेज है 6 मार्क्स, वो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे आपको आगे क्या करना है। अब हमने ग्रुप निकाल दिया कि यहाँ पे COOH ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमें आइडेंटिफिकेशन फॉर COOH ग्रुप करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, पैम्फलेट में मैं बता देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। बहुत ही अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए, क्योंकि यही टेस्ट आपको करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट है लिटमस टेस्ट, सेकंड है NaCO3 जो हमने ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया है, और थर्ड टेस्ट है वो एस्टर टेस्ट है, वो हम अब आगे करेंगे। ओके, नाउ मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इस प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है। बहुत ही इजी प्रैक्टिकल है। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर सॉलिड है, देख लीजिए इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको पैम्फलेट के हिसाब से जो टेबुलर फॉर्म में लिखा है वही टेस्ट आपको करने हैं। यानी कि जो सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें आपको NaCO3 सॉल्यूशन डालना है। तो वहां पे आपको क्या मिल रहा है, तो पहले आएगा इफर्वेंसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हो गया। उसके बाद में हम कह सकते हैं यहाँ पे COOH ग्रुप इज प्रेजेंट, यानी कि हमने ग्रुप ऑलरेडी आइडेंटिफिकेशन कर लिया है। अब आगे आपको क्या करना है, आगे आपको पैम्फलेट में 4 टेस्ट है। टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ COOH ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। आपको पता ही है, आप चैप्टर नंबर 12 में पढ़ चुके हो। और वही टेस्ट यहाँ पे आपको कुछ परफॉर्म करके आपको ये प्रूफ करना है। यानी कि अब हम टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ COOH ग्रुप करेंगे। लिटमस पेपर टेस्ट है, जो लिटमस पेपर है वो ब्लू टर्न्स टू रेड हो गया, तो आप कह सकते हो COOH ग्रुप इज प्रेजेंट। सेकंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने अभी किया, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो टेस्ट है उसमें कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल टेस्ट है। अगर ये प्रैक्टिकल आ गया तो 6 में से 6 मार्क्स आपके आ सकते हैं। आपको सिर्फ लिखना ही है, और वो भी आपको पैम्फलेट में देख के लिखना है। ये लिख लीजिए, मैंने सब्सटेंस को ले लिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे NaCO3 को फिर से मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि ये भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप में है, तो ये फिर से करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर से एक बार यहाँ पे देख लीजिए। फॉर्मेंसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आपको पता ही है कि COOH ग्रुप में CO2 रिलीज होगा, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे CO2 रिलीज होगा, और उसके हिसाब से ये जो फॉर्मेंसिस है वो किसके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके आगे का टेस्ट जो है वो है एस्टर टेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, तो अंदर देख के ही आपको करना है। यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड और लिक्विड ऐसा लिखा है, तो हमारा कंपाउंड कौन सा है, सॉलिड। तो हमने सॉलिड कंपाउंड ले लिया। उसके बाद में हमने मिथेनॉल ले लिया। ये मिथेनॉल है, फायर से दूर रखना पड़ेगा, आप जानते हो। उसके बाद में आपको 2-3 ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना है। यहाँ पे देख लीजिए, उसको हीट करना है। हीट करने से पहले बॉटम साइड को क्लीन कर दो। देखिए यहाँ पे स्मेल आ रही है मुझे, थोड़ा हीट ज्यादा करेंगे तो पता चलेगा। ओके,
यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है, स्वीट स्मेल ऑफ एस्टर, फ्रूटी स्मेल जस्ट आएगी, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि COOH ग्रुप प्रेजेंट है। इस तरीके से ये प्रैक्टिकल जो है यहाँ पे हमने निकाल दिया कि COOH ग्रुप इज प्रेजेंट। तो कौन सा कंपाउंड है वो आपको पता चल जाएगा। ये सॉलिड है और आप जानते हो यहाँ पे सूटी फ्लेम है या नॉन सूटी फ्लेम है वही देखना है, सूटी फ्लेम या नॉन सूटी फ्लेम है। तो यहाँ पे आपको सब्सटेंस को पोर्सिलिन पीस पे लेना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हमने ग्रुप निकाल दिया, COOH ग्रुप है। लेकिन आपको अगर ये जानना हो कि कौन सा कंपाउंड है तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, बेंजोइक एसिड, दूसरा है ऑक्सैलिक एसिड। सॉलिड है इसलिए, अगर लिक्विड होता तो एसिटिक एसिड भी कंपटीशन में आता, लेकिन यहाँ पे दो ही है। तो आपको क्या करना है, पहले पोर्सिलिन पेस्ट को आपको हीट करके कंप्लीट हीट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है एरोमेटिक और एलिफेटिक के बारे में। आपने स्टैंडर्ड ईयर में पढ़ा था कि जो भी सब्सटेंस है उसको अगर आपने पोर्सिलिन पीस पे लिया और अगर सूटी फ्लेम आई तो कौन से कंपाउंड होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। अगर नॉन सूटी फ्लेम आई तो कौन से कंपाउंड होंगे, एलिफेटिक कंपाउंड, यानी कि वहां पे रिंग नहीं होगी। तो आपको ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। यहाँ पे देखिए व्हाइट फ्यूम्स आ रही है, आप देख सकते हो। अगर ब्लैक फ्यूम्स आती तो ब्लैक पार्टिकल्स के साथ जो मैश होती उसके साथ आती। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो आपका कंपाउंड है वो एलिफेटिक है, और एलिफेटिक कंपाउंड में COOH यानी कि H2C2O4, इसको आप कहेंगे ऑक्सैलिक एसिड। तो ये जो कंपाउंड है वो कौन सा है, ऑक्सैलिक एसिड का है। तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिकल को यहाँ पे ग्रुप निकाल दिया, COOH ग्रुप, और प्रैक्टिकल में कौन सा अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो भी निकाल दिया। यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड है, उसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको पता ही है, आप स्टैंडर्ड 12 में यानी स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 12 में पढ़ चुके हो। COOH आपको बीच में लाइन रखनी है, वो आपको पता है। उसके बाद में H2C2O4 उसकी मोलिकुलर फॉर्मूला है, और उसको क्या कहा जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड। ओके, तो इस तरीके से आपका ये प्रैक्टिकल नंबर 1 है ऑर्गेनिक स्पॉटिंग टेस्ट में, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है।